अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की या क्रिप्टो ट्रेडिंग की, जो भी आप ट्रेड करते हैं, आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो कि प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और मोस्टली प्रोफेशनल ट्रेडर इस स्ट्रेटजी को कभी भी मिस नहीं करते। अगर वो ट्रेड करते हैं उनकी स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी उनकी फेवरेट स्ट्रेटजी है और ये बहुत इंतहाई आसान है। अगर बिगिनर्स इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इसको समझ गए, तो ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, इसकी एक्यूरेसी रेट आपके सामने 100+ एक्यूरेसी रेट है, क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है और इसके फेल होने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर है। बस शर्त यह है कि आपको इसको मुकम्मल सीखना चाहिए। मैं आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर आज एक लाइव ट्रेड करके प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि मार्केट को कैसे मेजर करते हैं, कैसे आप अपने पॉइंट के ऊपर एंट्री कंफर्म करते हैं। तो बिगिनर ट्रेडर अगर प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। तो चलें आए शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ विद लाइव ट्रेड। इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जब भी आपने स्क्रीन ओपन करनी है ना, स्क्रीन के ऊपर आपने सबसे पहले टाइम फ्रेम सेट करना है, क्योंकि टाइम फ्रेम ही वो वाही चीज़ है जो आपको एक कामयाब बनाती है। और टाइम फ्रेम जो आपने सबसे पहले मेजर करना है वो टाइम फ्रेम है 1 डे। 1 डे की कैंडल को आपने मार्क करना है। तो आपने यहाँ पे आने के बाद आपने अपने टाइम फ्रेम को 1 डे कैंडल सिलेक्ट कर लेना है। आपने हमेशा प्रीवियस डे की कैंडल को ना मार्क करना है, हमेशा प्रीवियस कैंडल की डे को आपने यहाँ पे इसे मार्क करना है। इसकी मुकम्मल बाउंड्री को, चाहे इसकी वीक है, बाउंड्री है, जो भी है, बॉडी है, आपने मुकम्मल कैंडल को मार्क करना है। जब भी 1 डे की कैंडल को आपने मार्क कर लेना है ना, इसके बाद आपने एक काम करना है, आपने उसके 50% पे, उसकी दरमियान पे, मिड पे एक लाइन लगानी है। वो क्यों लगानी है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। ये हो गई हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। आपने इसको दरमियान में रखना है, इस बॉन्ड 1 डे की कैंडल के दरमियान में रखना है हमेशा इसको। इसके बाद आप अपने टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। आपने अपने टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले 1 डे की कैंडल, उसके बाद आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहुंच जाना है। नेटवर्क का इश्यू थोड़ा स्लो है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैं, यूरोप में तो बैठे नहीं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा 1 डे कैंडल को मार्क करने का मकसद क्या था कि हम उस मार्केट की बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे। 1 डे की कैंडल को हमने बाउंड्री सिलेक्ट की ना उसकी, तो हम वहाँ पे उस डे के गैप के दरमियान भी अगर मार्केट मूव करेगी तो हमारी एंट्री कंफर्म होगी, ठीक है। इसके बाद हमें सबसे पहला पॉइंट जो कंफर्मेशन मिला एंट्री का वो ये है कि हमें एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिली 1 डे की कैंडल टाइम फ्रेम के ऊपर, क्लोजिंग टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हाँ, ये हमें साबित करती है कि एक बाई की एंट्री कंफर्म है। अब बाई की ट्रेड भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लेनी, क्योंकि हमने 1 डे की टाइम फ्रेम को सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि हमने उसकी बाउंड्री, उसके गैप के दरमियान में एंट्री करनी है। अगर उसी सर्कल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम एक नाम दे देते हैं, इसकी अपर बाउंड्री को सपोर्ट और नीचे वाली को रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम मार्क कर लेते हैं तो इन्हीं के दरमियान अगर मार्केट मूव करेगी तो हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर इससे मार्केट आउट होगी तो हमारी ट्रेड नहीं है। तो हमने एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद एक और देखें, पहले मैंने एक ट्रेड ली हुई थी तो वो भी खैर आपके सामने आ गई। तो हमने पता है करना क्या है, मैंने वो भी आपको दिखा दिया। सबसे पहले जब भी आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है ना, तो आपने फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है।
अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अगर आपको एक मुकम्मल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फेयर वैल्यू गैप लिख सकते हैं, FVG लिख सकते हैं, ताकि मैं इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बना के आपको इसके बारे में भी मालूमात दे सकूँ। बेसिक तौर पे जो स्ट्रैटेजी मैं इस्तेमाल करता हूँ वो होती है फेयर वैल्यू गैप की। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप होता है हमेशा 3 कैंडल्स के दरमियान बनने वाले गैप को। पहली कैंडल रेड बनी, दूसरी रेड बनी, अब तीसरी दोबारा रेड बनी, ठीक है। चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, हमने हमेशा तीसरी कैंडल के दरमियान गैप को ढूंढना है। हमने ये देखें पहली कैंडल की लो बाउंड्री और अपर कैंडल तीसरी कैंडल की अपर बाउंड्री को मार्क किया, इसके दरमियान बनने वाले गैप को हम फेयर वैल्यू गैप का नाम देते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का नाम देने के बाद हमने कंफर्म करना है फेयर वैल्यू गैप के अगर नीचे वाली बाउंड्री के ऊपर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बने तो हमारी बाई की एंट्री कंफर्म है। अगर अपर विक पे अपर बाउंड्री पे इसके गैप के रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी तो हमारी बाई की एंट्री कंफर्म है, और अगर बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी तो हमारी सेल की एंट्री कंफर्म है। ये देखें अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो चांस मिला वो ये है कि ये देखें ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बने। सबसे पहला पॉइंट मुझे ये मिल गया कि यहाँ पे मैं एंट्री कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मुझे मिली। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एंट्री भी ली थी, ये मैं आपको प्रीवियस ट्रेड दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, मैंने नेक्स्ट कैंडल का इंतजार किया। अगर तीसरी कैंडल के आने के बाद इसने तीसरी कैंडल दोबारा रेड बनाई तो मेरा एक कन्फर्मेशन पॉइंट हो गया कि मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए। तो ट्रेड लेने का मकसद यहाँ पे ये था कि मैं अपनी बाउंड्री को अपने स्टॉप लॉस को रखता फेयर वैल्यू गैप के अपर पॉइंट पे और स्टॉप लॉस को और अपना टारगेट रखता जहाँ पे इसका प्रीवियस लो था। ये देखिए मैंने प्रीवियस लो से थोड़ा सा ऊपर रखा है, लेकिन खैर मेरा टारगेट हिट हुआ है क्योंकि जितना मैंने टारगेट रखा था वो मेरा टारगेट हिट हो गया, तो मार्केट ने दोबारा रिवर्सल लिया। तो ये फेयर वैल्यू गैप होता है। फेयर वैल्यू गैप में आपने हमेशा एक कैंडल सिलेक्ट करनी है, बुलिश तो बाई की एंट्री, बेरिश तो सेल की एंट्री। इसके बाद अब मैं आपको आ जाता हूँ करंट मार्केट की सिचुएशन पे, क्योंकि हमने अब करंट पॉइंट के ऊपर ना ट्रेड लेनी है। तो इसमें हमें फेयर वैल्यू गैप चाहिए, हाँ फेयर वैल्यू गैप चाहिए। अब फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा। लास्ट में नहीं क्या फेयर वैल्यू गैप आप सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करेंगे। फेयर वैल्यू गैप आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 50% होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो आप फेयर वैल्यू गैप फाइंड करेंगे उसकी एक्यूरेसी नियर अबाउट 110% होगी। तो यहाँ पे हमें कोई भी तकरीबन फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा। ये देखिए हमें कोई भी तकरीबन फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला, थोड़ा सा मिला है थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमें क्योंकि हमें तो चाहिए फेयर वैल्यू गैप, तो हमें फेयर वैल्यू गैप को ही मार्क करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे अब मैं आपको फेयर वैल्यू गैप दिखा देता हूँ। ये देखें ये 3 कैंडल्स के दरमियान बनने वाले गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क कर दिया। ये प्रीवियस और नेक्स्ट कैंडल को ना हमने मार्क कर लिया बाउंड्री को। ये देखिए ये अब हमारा फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब हमने वेट करना है कि ये मार्केट जो मूव कर रही है ना ये वापस आए और इसको हल्का सा इसकी बाउंड्री को सिर्फ टच करे और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बने। अगर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाएगी तो अपर बाउंड्री पे बनानी चाहिए, तो हमारी बाई कैंडल कन्फर्म होगी। और अगर बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाएगी तो इसको लो बाउंड्री पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनानी चाहिए। अगर इस पॉइंट पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाती है तो हमारा प्रॉफिट पक्का। तो हम अब वेट करेंगे इसके रिवर्स होने का। ये हमें एक पॉइंट पे टच करके दिखाए। इसके बाद हमने जो ट्रेड लेनी है ना वो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेनी है, हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं लेनी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड लेनी और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड लेनी है। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने फेयर वैल्यू गैप सर्च करना है। तो आ जाते हैं हम फेयर वैल्यू गैप हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने टाइम फ्रेम को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं।
ये हमारा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब हम सिर्फ वेट करें कि मार्केट थोड़ा सा अप जाए, यहाँ पे हल्का सा टच करके बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाए, उसके बाद हम एंट्री कंफर्म करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम मार्क भी कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अपना पॉइंट तो सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे हमने बाउंड्री लगा दिया, हमें चाहिए यहाँ पे ट्रेड इस पॉइंट पे, तो हम अपना टारगेट भी सेट कर लेते हैं। इसका प्रीवियस लो का थोड़ा सा ऊपर रखना है, प्रीवियस लो से थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रीवियस लो मार्केट अब हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी मार्केट को एनालिसिस किया है। तो हमें अब आप देखें ट्रेडिंग का रिजल्ट चेक करें, ठीक है, हमने सही ट्रेड लिया है। अब मार्केट ने हमें तकरीबन $474 का प्रॉफिट दे दिया है, और हमारा टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी तकरीबन 4 होने वाला है। इसके अलावा आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपने पीसी के ऊपर करनी है या लैपटॉप के ऊपर करनी है, मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी। इसका मसला क्या होता है, अब अगर आपको मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आपको जल्दी अपने स्टॉप लॉस को या टेक प्रॉफिट को चेंज करना पड़ जाए, तो आपको पीसी के ऊपर भी मिनट भी नहीं लगेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आपका स्टॉप लॉस है 461, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, ये हो गया। अब आप अपने प्रॉफिट की चांस में आ गए। इसके अलावा अगर आप अपने टेक प्रॉफिट को भी चेंज करना चाहते हैं, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, और कंफर्म करेंगे, आपकी एंट्री कंफर्म होगी, आपका टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा। लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं होता। मोबाइल में अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, आपका टेक प्रॉफिट भी हिट हो सकता है। टेक प्रॉफिट हिट हो जाए तो फ़ायदा है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। ये देखें, यहाँ पे आपने कंफर्म करना है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस भी चेंज हो गया, हमारा टेक प्रॉफिट भी चेंज हो गया, क्यों, जो कि हमने नहीं किया, लेकिन हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेड को कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहीं पे आप सिर्फ क्रॉस करेंगे, आपकी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी। अब ये आपके सामने मैं फाइनल स्क्रीन शो कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा टारगेट हिट हुआ है, हमें इस ट्रेड से नियर अबाउट $2500 कुछ का प्रॉफिट हुआ। तो आप देख रहे हैं ना, हमारी ट्रेड हिट हुई है, हमारी स्ट्रैटेजी ने 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क किया है। मैंने आपको मुकम्मल एक स्ट्रेटजी शो कराई। मैंने आपको बताया कि आपने मार्केट को कैसे मेजर करना है। सबसे पहले आपने 1 डे की कैंडल को मार्क करना है, उसके बाद आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चेंज करना है, उसमें फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है। इसके बाद आपने 5 मिनट में या 1 मिनट में टाइम फ्रेम में आपने एंट्री कंफर्म करनी है। तो सब कुछ आपने लाइव देखा। आपको कैसी लगी स्ट्रैटेजी? अगर इसके ऊपर आप मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो मैं आपको बना के देने को तैयार हूँ, लेकिन बशर्त ये है कि सीखने की गर्ज से हो। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपका इंतज़ार करेंगी। अल्लाह हाफिज़।